नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जब हम बात करते हैं कि हमें किस स्केल से गाना है, हम कैसे स्वरों का प्रयोग करें, कहाँ से निर्धारित करें कि हमारी आवाज़ किस स्तर पर मधुर और सुविधाजनक तरीके से प्रयोग की जा सकती है, तो वो स्केल शब्द बार बार आता है कि हम चौथे काले से गाएं, पांचवें काले से गाएं, और एक स्केल निर्धारित कर ली जाती है प्रत्येक कंठ के गुण के अनुसार। तो जब हम इस स्केल की ऐतिहासिक दृष्टि डालें तो देखते हैं कि ग्राम की चर्चा हमें मिलती है, और ग्राम शब्द की बात अगर की जाए तो बिल्कुल एक समूह का परिचायक जो शब्द है वो ग्राम है। समूह, जब हम आम बोलचाल की भाषा में अगर ग्राम शब्द की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लोगों का समूह वो एक ग्राम का परिचायक है। और यहाँ पर जब हम संगीत की दृष्टि से बात करते हैं तो स्वरों का समूह एक ग्राम का परिचायक है। स्वरों के समूह के साथ ही साथ स्वर किस स्थान पर रखे गए हैं, ये एक ग्राम का महत्वपूर्ण अंग है। तो हम अगर देखें तो 3 प्रकार के ग्राम हमें संगीत में मिलते हैं: षडज ग्राम, गांधार ग्राम और मध्यम ग्राम। गांधार ग्राम को देव गंधर्वों द्वारा प्रयुक्त माना गया है। इसे गंधर्वों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण ही गांधार ग्राम कहा गया। वस्तुतः अगर इसको देखा जाए तो निषाद की प्रधानता है और निषाद ग्राम शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, किंतु गांधार ग्राम अधिक प्रचलित है। अब गांधार ग्राम का स्वरूप अगर देखा जाए तो निषाद इसमें चतुश्रुतिक है और बाकी सारे स्वर 3 श्रुतियों के हैं। नी, सारे गामा पधा नी अगर सप्त स्वरों में देखा जाए तो अंतिम है, तो उसको अगर आधार मानकर गाया जाए तो स्वर या तो बहुत ऊपर जाएंगे या बहुत नीचे। हम दोनों ही दृष्टियों से अगर उसको प्रयोग करके देखें तो वो दोनों ही तरीके से ऊपर अगर बहुत स्वर जाते हैं तो हमारे कंठ को सहजता नहीं होती, और बहुत नीचे अगर हम गान करते हैं तो वो भी हमको असहज करता है। तो ऐसी दृष्टि में गांधार ग्राम को प्रयोग नहीं किया। प्रायोगिक रूप से जो हमें ग्राम मिलते हैं, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम, जो आज भी समीचीन है। षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की चर्चा सर्वप्रथम महर्षि भरत के नाट्यशास्त्र में प्राप्त होती है, और उन्होंने षडज ग्राम की जो परिकल्पना की है उसमें चतुश्चतुश्चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमः द्वैद्वै निषाद गांधारो तीसरे ऋषभ धैवतो, अर्थात सामापा की 4 श्रुतियां, रेधा की 3 श्रुतियां और गानी की 2 श्रुतियां, ये षडज ग्राम का स्वरूप रखा गया। और आज भी हम उसको प्रयोग करते हैं। मध्यम ग्राम में पंचम को 1 श्रुति नीचे उतार दिया गया है और धैवत चतुश्रुतिक हो गया, तो उसमें सा, म और ध
4 श्रुतियों के हैं, पंचम और ऋषभ 3-3 श्रुतियों का और गांधार निषाद 2-2 श्रुतियों का। इस प्रकार षडज ग्राम और मध्यम ग्राम को स्केल बनाकर महर्षि भरत ने गायन की विधा के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अब इन 3 ग्रामों के आधार पर मूर्छना की प्रक्रिया करके गान प्रणाली को हम आगे बढ़ाते हैं। ग्राम और मूर्छना का अंतर संबंध है और किस प्रकार है इसको बताते हुए कहा गया है कि ग्राम स्वर समूह स्यान्यादि मूर्छना समाश्रया। तो जहाँ तक देखा जाए तो ग्राम के स्वरों के आधार पर ही मूर्छना आश्रित है और इसी मूर्छना के गान से या मूर्छना के निर्माण से, मूर्छना के प्रयोग से हम रागों की उत्पत्ति देखेंगे। इसी मूर्छना को आगे बढ़ाते हुए पंडित शारंग देव ने कहा है कि क्रम युक्त स्वरः सप्त मूर्छना सत्वभिज्ञता, अर्थात मूर्छना के स्वर क्रमिक होते हैं, इसमें 7 स्वरों का प्रयोग होता है। अगर मूर्छना ऋषभ से प्रारंभ की जा रही है तो ऋषभ पर ही आकर समाप्त होगी। अगर षडज से प्रारंभ की जा रही है या मध्यम से प्रारंभ की जा रही है तो मध्यम पर आकर समाप्त होगी। इस प्रकार 7 स्वरों का जो क्रमिक अवरोहण होता है वो मूर्छना की निष्पत्ति करता है। मूर्छना में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। अगर हम स्वर कम कर देते हैं तो वो मूर्छना तान बन जाती है, किंतु जब मूर्छना की बात आएगी तो हमें 7 स्वरों का प्रयोग करना होगा। मूर्छना के जब प्रकारों पर हम दृष्टि डालें तो इसके 4 भेद तो माने गए हैं, किंतु 4 भेद भी अलग अलग ग्रंथकारों ने अलग अलग ढंग से माने हैं। जैसे कि मतंग और दत्तिल ने पूर्णा, साधारणी, षाड्विता, औड्विता इस तरह से करके 4 भेद माने और पंडित शारंग देव ने शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता, अंतर काकली संहिता इस प्रकार से 4 भेद कहे और उन भेदों के आधार पर ही आज भी हम रागों का निर्माण मानते हैं। और अब इन ग्राम के आधार पर मूर्छना को अगर हम देखें तो जो तीनों ग्राम हैं उनसे 7-7-7 21 मूर्छनाएं मानी गई और गांधार ग्राम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रयोग नहीं होता है हम लोगों के द्वारा, तो इसलिए हम 7 और 7 14 मूर्छनाओं की ही चर्चा करते हैं। 7 मूर्छना जो षडज ग्राम की है वो सानी धापा मागा रेसा इस तरह से स्वर हैं। तो उन मूर्छनाओं के नाम हैं षडज से उत्तर मंद्रा, निषाद की रंजनी, दैवत की उत्तरायता, पंचम की शुद्ध षड्जा, मध्यम की मत्सरीकृता, गांधार की अश्वक्रांता, ऋषभ की मूर्छना को अविरोधकता कहते हैं। उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षड्जा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता और अविरोधकता, ये 7 मूर्छनाएं षडज ग्राम की मानी जाती हैं। और जो मध्यम ग्राम की है वो माँ से शुरू होता है, तो मा गा रे सा नी धा पा मा इस तरह से आता है। तो मध्यम की सौवीरी, गांधार की मूर्छना हरिणाश्व, ऋषभ की कलोपनता, षडज की शुद्ध मध्या,
निषाद की मार्गी, दैवत की पौरवी और पंचम की मूर्छना को ऋषिका कहते हैं। सौवीरी, हरिणाश्वा, तलोपनता, शुद्ध मध्या, मार्गी, पौरवी और ऋषिका, ये 7 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम की हैं। अब अगर हम आज की दृष्टि से देखें तो मूर्छना का प्रयोग कहकर तो नहीं किया जाता, किंतु आज भी मेल के निर्माण में, ठाठ के निर्माण में, रागों के निर्माण में मूर्छना का प्रभाव या मूर्छना को बीज रूप में देखा जा सकता है। हम कहकर नहीं गाते कि हम इस ग्राम की मूर्छना गा रहे हैं, किंतु प्रयोग हम करते हैं उसके आधार पर ही 72 मेल और 32 ठाठ या 10 ठाठों की जो परिकल्पना है, तो उसका आधार वो मूर्छना ही है। तो आज के लिए इतना ही। मूर्छना से जाति का निर्माण कैसे होता है, हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। नमस्कार।